आईसीआईसीआई बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर अगर आपका इंटरव्यू है और आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो कि हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। और अगर आपने इससे पहले वाला हमारा वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने बात करी है कि आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनने का पूरा प्रोसेस है क्या, किस तरीके से जॉब मिलेगी, किन तरीकों से सैलरी का प्रोसेस है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो हमने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और फिर अगर आपका इंटरव्यू है तो भाई हम आपके सामने हैं हाजिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए है ये, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। अगर आपने भाई बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया और आपको एक सिंगल रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है भाई, जॉब नहीं मिल रही, क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार आपको अब जरूरत है अपने रेज्यूमे को अपडेट करने की, उसको एक नया फॉर्मेट देने की, नया कट देने की, बिकॉज 2024 चल चुका है, ठीक है? बहुत हो गया पुराना फॉर्मेट, नया बनवा लो। कैसे करोगे, क्या करोगे, हम बना के देंगे। हमें पता है क्या होता है टेस्ट फ्रेंडली रेज्यूमे, ठीक है? क्या चाहिए बैंक को हमें पता है, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट नंबर 11 फटाफट से कॉन्टैक्ट करो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपके पास किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपसे सिर्फ 199 चार्ज किया जाएगा, ठीक है? तो कोशिश कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्यूएनए की बात समझते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन बेसिक नहीं है, सिंपल नहीं है। क्या है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? अगर एग्जामिनर ने आपका रेज्यूमे ले लिया है और आपने हमसे बनवाया है तो उसमें पता चल जाएगा उसको कि आपका नाम क्या है। वैसे तो आपके वाले में भी होगा, लेकिन हम थोड़ा अच्छे से बना के देंगे, बड़ा बड़ा मोटा मोटा समझ जाएगा। आपका नाम समर है, आपका नाम जुनैद है, आपका नाम मुनव्वर है, फारूकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिग बॉस चल रहा है ना अभी, तो वहीं से आए ये सब कुछ, ठीक है? तो एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, बताइए जुनैद भाई, टेल मी अबाउट योर सेल्फ मिस्टर जुनैद, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो भी आपका नाम है। तो आपको बताना है अपने बारे में। क्या बताना है अपने बारे में? आपको सेलिब्रिटी तो हो नहीं, आपने फिल्में तो की नहीं, आपने बहुत कुछ तो उखाड़ा नहीं है, ठीक है? तो आप सिंपल 3 चीजें बताना। सबसे पहले अपना नाम बताओ, माय नेम इज मोहम्मद जुनैद, ठीक है? आप इसको हिंदी में भी दे सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं इंटरव्यू हिंदी में दे, इंग्लिश में दे। अगर कंपनी इंडिया की है, हिंदी में बात करती है, दे सकते हो हिंदी में, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? स्पेशली बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, तो दे सकते हो। आईटी सेक्टर में अगर आप जाते हो, जैसे टाटा, इन्फोसिस, इसमें हिंदी में एंट्री नहीं है, भगा देते हैं, ठीक है? भगा देंगे, ब्लॉक कर देंगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको बताना अपना नाम, ठीक है? कहाँ से आ रहे हो ये बताओ, और एजुकेशन के बारे में बताओ, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है और आप इस जॉब के हिसाब से कैसे फिट फॉर बैठ रहे हो, है ना? ये 3 चीजों से ज्यादा नहीं बोलना, चुप हो जाना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आएगा कि जुनैद ये बताओ असिस्टेंट मैनेजर क्या काम करता है, ठीक है? पता भी है आपको कुछ? और यार ये क्वेश्चन ना सीरियसली पूछे जाते हैं, है ना? पूछा जाएगा। मैं जब एक इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे पूछ लिया कि जुनैद, जब मैं थोड़ी बातें करने लगा, उनको समझ आया कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा सही है और ये थोड़ा फील्ड से भटक रहा है, इंटरव्यू देने इस चीज़ का है और बात कुछ और कर रहा है, मतलब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा हूँ यार, मेरे पास इतने एक्सपीरियंस है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे क्या बताना चाहिए, इसको कौन सी चीज़ को ये पूछ रहा है। खैर, हंसना मत प्लीज़। उस बंदे ने मुझसे जब पूछा तो मैंने उसको बता दिया। उसने कहा कि जुनैद आप मुझे ये बताओ कि जो ये पोस्ट है, एक पर्टिकुलर पोस्ट है, इसमें क्या होता है? जैसे आपसे पूछा असिस्टेंट मैनेजर क्या काम करता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सोशल मीडिया मैनेजर क्या काम करता है। फिर मैंने उनको जो है डीपली बताया कि सर ऐसे ऐसे ये चीज़ें करता है और मैं इस पर कर सकता हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ मत लेना, ठीक है? तो असिस्टेंट मैनेजर क्या काम करता है ये बताओ। इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि असिस्टेंट मैनेजर की जॉब क्या है, कैसे काम करेगा, आईसीआईसीआई बैंक में कौन से काम करता है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देख सकते हो। नंबर 3, आईसीआईसीआई बैंक में आपको क्यों जॉब चाहिए? यार ये क्वेश्चन ना हर इंटरव्यू में एक बार आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? जैसे मैं गया सोशल मीडिया मैनेजर में, उन्होंने मुझसे यही पूछा, जुनैद आप तो इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, बुक सेल कर रहे हो, फिर आपको ये जॉब क्यों चाहिए? या फिर सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पे जॉब क्यों चाहिए? तो इसके बारे में आपके पास एक सॉलिड आंसर होना जरूरी है। आप बता सकते हो कि सर मेरा ड्रीम जॉब है फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर इसके ऊपर हमने एक पूरी बुक लिखी है, उसमें इसका सैंपल आंसर आपको मिलेगा, तो आप वो बुक परचेज कर लेना, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन। अब तक हमने 3 क्वेश्चंस आपको बताए और तीनों में किसी का कोई खास आंसर नहीं दिया। चलिए चौथे की बात करते हैं। सेल में दिस पेन, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऐसा मत समझना कि आपको सेल्स नहीं मिलेगा करने के लिए, आपको सेल्स भी मिलेगा। तो वो आपसे पूछ सकते हैं सेल में दिस पेन, मुझे ये पेन बेच के दिखाइए। तो बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को कॉमेडी में भी मैंने वीडियोस देखी, ठीक है? वो एक बंदा देता है उसको सेल में दिस पेन, ठीक है? तो वो था मार्कर, तो उसने कहा दिस इज मार्कर नॉट पेन। तो उसने कहा ठीक है ये बेच के दिखाओ। तो आपको ये सब वाहियात बातें नहीं करनी है, वो आपको सीरियसली हायर कर रहा है ना? वो आपको जॉब दे रहा है, वो आपका मालिक है।
नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है, तो आपको नौकरी दे रहा है। नौकर तो आप नहीं हो, लेकिन फिर भी भाई वो ट्रीट ऐसे ही करेगा जिसे आप उसका गुलाम हो, नौकर हो। बहरहाल उसने बोला है सेल में दिस पेन, आप पेन बेच के दिखाओ। इसका जो एक्चुअली आंसर है, बहुत वीडियोस मैंने देख ली भाई, सब कुछ का कुछ बता रहे, लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल बता देता हूँ। देखिए, पेन बेचना मेन आंसर नहीं है। मेन आंसर यहाँ पे चीज की जरूरत को पैदा करना। अगर आप पेन बेच सकते हो, किसी को पेन दे सकते हो, पेन की यानी कि जरूरत अगर आप पैदा कर सकते हो, तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, प्लीज समझो इस बात को। चीज की जो जरूरत है उसको पैदा अगर आप कर सकते हो, तो सेल में दिस पेन का आंसर हो गया। ये इतना ही है। ठीक है, अब आप इसको बढ़ा लो, चढ़ा लो, घुमा लो, बहुत सैकड़ों वीडियोस बनी हुई इस टॉपिक पे, उनको भी देख सकते हो। भटक जाओगे, कोई सेंस नहीं। नंबर 5 की बात करते हैं, बैंक कैसे पैसे कमाता है ये बताओ जुनैद भाई। असिस्टेंट मैनेजर बनने जा रहे हो तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर दो, बैंक कैसे पैसे कमाता है। यार बैंक बहुत तरीके से पैसे कमाता है, ठीक है, गूगल भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं बता देता हूँ। बैंक हमें मल्टीपल तरीके के लोन्स देता है जिसपे वो इंटरेस्ट लगाता है। ठीक है, और बैंक को मान लो हमने 10,000 रुपये दे रखे हैं, तो बैंक हमारे उस पैसों को लगा देगा मार्केट में, लोगों को बांट देगा, लोन दे देगा। 10,000 रुपये अगर वो 9% 10% में इंटरेस्ट देता है, तो खासी कमाई कर लेता है। और बैंक में बहुत सारा पैसा से बटा हुआ होता है। ठीक है, अगर इंडिया के जितने बैंक्स हैं और उसमें सारे लोग एक साथ पैसा निकालने पहुंच जाएंगे, हमें चाहिए हमारे सारे पैसे, बैंक हाथ जोड़ लेगा, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि उसने बांट रखा है तुम्हारा पैसा। तुम्हें बस एक नंबर दिया हुआ है, एक डिजिट दी हुई है कि तुम्हारे 20,000 पड़े अकाउंट में निकालना चाहो निकल भी जाएंगे, 20-30,000 कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सारे इंडियंस एक साथ बैंक पहुंच जाए, हमें पैसा चाहिए, हाथ जोड़ लेगा भैया बैंक आपका कि हमारे बस की नहीं है ही नहीं पैसा उनके पास, वो बांट चुके हैं। ठीक है, तो आपको डिजिटल नंबर दे रखा है, तो प्लीज अवेयर हो जाइए और उनको बताइए कि लोन के थ्रू, इसके अलावा और बहुत सारे टर्म्स होते हैं बैंक में पैसे कमाने के, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इजीली पढ़ सकते हो पूरा आर्टिकल इसके ऊपर, कैसे कैसे कमाता है। नंबर 6, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, मतलब 25-26 साल हो गई है, या 24 से आप थोड़े ज्यादा हो गए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई अपनी कोई ऐसी अचीवमेंट के बारे में बात बताओ हमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे महान है, सबसे बढ़िया। तो जनाब आप इसका आंसर कर सकते हो, अगर आपके पास है कुछ तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो भाई कह सकते हो सॉरी सर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से नहीं की है। अगर आपने की है, आप अचीव कर चुके हो कुछ, जैसे अभी फर्स्ट टाइम आपकी जॉब है और आपने कॉलेज में कुछ उखाड़ रखा है, ठीक है, आपके 98% है या 95% है, तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और मैंने ये किया हुआ है, तो ये सब एक्सपीरियंस आप बता सकते हो और इजीली आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बैंक क्या होता है और बैंक जो है कितने तरीके के होते हैं। तो बैंक बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, नंबर 1 कमर्शियल बैंक, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट बैंक। बैंक क्या होता है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि भाई बैंक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे जो फाइनेंशियली गोल्स हैं, फाइनेंशियली टर्म्स है, फाइनेंशियली नीड है, उसको पूरा करती है, बस यही बैंक है। ठीक है, और यार इसके ऐसे रटे रटाए आंसर बताओगे तो बैंक वाला समझ जाएगा जो एचआर है कि ये रटका आया भाई, रट्टू कुपट है, इसको पता वता कुछ नहीं है। तो प्लीज थोड़ा गूगल करके हिस्ट्री खंगालना चीजों की, फिर इंटरव्यू देने जाना। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर करोगे। नंबर 8, 8वां क्वेश्चन क्या है, चेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक क्या होता है, चेक में 2 लाइन का मतलब क्या, 3 लाइन का मतलब क्या, चेक कैसे काम करता है, चेक के। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। चेक के बारे में हमारा एक कोर्स आ रहा है पूरा 499 का, मतलब चेक के बारे में नहीं, पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं कब आएगा, उसमें हमने चेक बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत डिटेल में, कम से कम 50 पेज है चेक के ऊपर। तो जब आएगा परचेज कर लेना, अभी फिलहाल आप उसको गूगल कर सकते हो। नंबर 9 पे जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपका अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे घटिया फेलियर क्या है, या सबसे बड़ा फेलियर क्या है। तो गाइज आप बता सकते हो कि सर मैंने ये किया था, मैं उसमें बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। मतलब अगर आपने किया है और आप हुए हो तो रियलिटी बता सकते हो, और अगर आपने नहीं किया तो आप उसको बोल सकते हो सर मैंने नहीं किया, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं ठीक हूं। मान लो आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया जिसके बारे में आपका कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, उसने पूछा आपको 10 साल का एक्सपीरियंस कैसे है, और आपने एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, तो आपको कैसे पता। ठीक है, तो सिंपल क्लियर मना कर दो, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, जुनैद, उसने मुझसे पूछा कि जुनैद तुम एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, तो आप जाहिर सी बात होगी हाँ सर, यस सर। तो वो कहेगा मैं कैसे मानूं, एग्जाम्पल देके बताओ कैसे रिस्पॉन्सिबल बंदे हो। ठीक है, तो यार इसके लिए ना आपको थोड़ा एफर्ट मारना चाहिए। अगर आपका एग्जामिनर ने आपको बुलाया 10 बजे इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज आप 9:50 पे जाके बैठ जाओ, पहुंच जाओ कि सर मैं ऐसे रिस्पॉन्सिबल हूं, इंटरव्यू 10 बजे होना था लेकिन मैं 9:50 पे यहाँ पर पहुंच गया, 10 मिनट में पहले आ गया। मैं अपने कामों को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, जिम्मेदारी के साथ काम करता हूँ। कोई भी एक एग्जाम्पल देकर उसको सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर इन क्वेश्चंस के बारे में, ये तो 10 है, इस ऐसे और क्वेश्चंस आप देखना चाहते हो
कितने 200 क्वेश्चन, सिंपल आंसर। मैंने तो आंसर उतने अच्छे से नहीं दिए, ठीक है, मैं रट्टू कुपट नहीं हूँ कि लिख के सारा कुछ रख लिया और फेंक दिया, नहीं। जो भी बताया आपने अपनी तरफ से बताया, एज ए ह्यूमन टच देने की कोशिश की है, ठीक है, वीडियो को। तो अगर आपको समझने हैं 200 क्वेश्चन हमने बना के रखे हैं आप सभी के लिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, ई बुक है हमारी, जाकर आप परचेज करो। 200 क्वेश्चन में सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग, हर पोस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ना कि एक असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है बुक परचेज करते टाइम, रेज्यूमे बनवाते टाइम, प्लीज कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। असिस्टेंट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है, लिंक आई बटन में मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स और ये Q&A वाला पीडीएफ, रेज्यूमे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके मन में डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो प्लीज आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, पोस्ट से कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम जुनैद है, यूट्यूब चैनल आप देख रहे थे ZD टॉक्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।